सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज कुछ बातें कर लेते हैं ट्विन फ्लेम्स की टेलीपैथी के ऊपर, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन होता है। ये तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि वो सेम फ्रिक्वेंसी पर जो है वाइब्रेट करते हैं, तो इस वजह से उनकी एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जो टेलीपैथी होती है वो तब स्टार्ट हो जाती है जब आप एनर्जेटिकली कनेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आप ईगो एंड फियर से जब तक आप ऑपरेट करते रहते हैं ना, तब तक आप अंदर से शांत नहीं होते। अंदर से शांत नहीं होते तो क्या होता है कि आपके ट्विन के साथ आपकी टेलीपैथी तो चलती रहती है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वो क्लियर साइंस आपको मिल नहीं पाते, या वो चीज़ें आप जो है उनको या तो डिनाइल मोड में रहते हो, इस वजह से सुनना पसंद नहीं करते हो, सुनना नहीं चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो। बट जब आपकी एनर्जी शांत हो जाती है, आपका ईगो शांत हो जाता है, आप रिलैक्स्ड मोड में होते हो, तो ट्विन फ्लेम टेलीपैथी सबसे ज़्यादा होती है, आपको फील होती है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी होती तो हर वक्त है, लेकिन फील तब आपको ज़्यादा होती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि मेडिटेशंस करिए, आप इनर वर्क अच्छे से करिए, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करिए। उससे क्या होगा, आपके अदर जो थॉट्स हैं वो कम होंगे, आप काम डाउन होंगे, आप शांत होंगे, आपकी गुस्सा एंड ईगो शांत होगी, और तब आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर, तब सबसे ज़्यादा अच्छी आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इसलिए ट्विन फ्लेम्स की टेलीपैथी जो है तो वो सबसे ज़्यादा असरदार तब होती है जबकि एनर्जेटिकली वो कनेक्ट होते हैं। और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ फॉर्मल ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ सीखना पड़ेगा या आपको कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे तब आपको ये टेलीपैथी हो पाएगा। बट ये बहुत ट्विन्स के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल होती है। ठीक है, चाहे मतलब एक दूसरे के विचार जो है वो इतना इजीली पढ़ पाते हैं, हमेशा ही कोई बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी इंटेंशन के भी उनको एक दूसरे के फीलिंग्स एंड मूड्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नेचुरली कैच होते रहते हैं। ठीक है, आसानी से जो है उनके फीलिंग्स को आप कैच कर सकते हो, आपको पता लग सकता है वो किस टाइम हैप्पीनेस में है, किस टाइम सैडनेस में है, किस टाइम कैसे मूड में है, वो आपको एक हिसाब से पता लगता रहता है। ठीक है, चाहे आप लोगों के बीच में वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन आप जो उनके फीलिंग और मूड है उनको प्रॉपर कैच कर पाते हो। यही टेलीपैथी है ट्विन फ्लेम्स के बीच की, कि उनको हमेशा पता होता है कि उनका ट्विन क्या कर रहा है, चाहे 3D प्लेन पर वो कम्युनिकेशन में है या नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपना इनर वर्क अच्छे से करके एक लेवल पे पहुंच जाते हो अपनी जर्नी के अंदर, ठीक है, आप अपने एनर्जेटिक लेवल पे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले आते हो, तब आपको ये जो फिजिकल प्लेन के जो कम्युनिकेशन है उनकी ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज एनर्जेटिकली यू आर कनेक्टेड, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स फीलिंग्स, मूड्स, सब कुछ समझ पाते हो आप। तो आपको ये बड़ा फेक लगने लग जाएगा कि ठीक है, क्यों ज़रूरत ही क्यों है वर्बल जाके कम्युनिकेशन करने की, बातचीत, ऐसा कुछ इतना फिर फील नहीं होता है आपको। ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग फेज में फील हुआ करता था। इसलिए इनर वर्क बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम्स जर्नी के अंदर, क्योंकि आपको कनेक्ट करने का काम करता है ये, आपको आपस में कनेक्ट, इसी को कहते हैं इनर यूनियन। जब आप एनर्जेटिक लेवल पे जो यूनियन होता है वो इसी को कहते हैं, क्योंकि तब आपको किसी बातचीत की, किसी फ़ोन कॉल की, किसी मैसेज की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। आप अपने आप वननेस में आ जाते हो अपने ट्विन के साथ। आपको ऑलरेडी पता है वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है, चाहे आप कितना ही टाइम से आप लोगों की बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहा है, आपके लिए वो आपको लेके पॉजिटिव है, दे आर इन लव विद यू, आपको वो एनर्जेटिकली फील होता रहता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इनर वर्क करके, मेडिटेशंस करके, अपने ईगो को शेड करके, अपने एंगर को निकाल के, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करके अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आइए, सो दैट यू कैन कनेक्ट, आप दोनों के हायर सेल्फ जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो पाए, एंड आपको फिर ये फिजिकल जो
आपका फिजिकल वे में जो आपका कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसकी उतनी नीड फिर ना रह जाए। तो आपकी नीडीनेस अपने आप से ख़त्म होने लग जाती है, आपकी क्रेविंग्स अपने आप से, अर्जेस शांत होने लग जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका कम्युनिकेशन तो हमेशा से था, पहले भी था। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप ईगो में थे, आप फियर में थे, ठीक है, आप आपको लगता था कि जैसे सब लोग कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वैसा करना इस रिश्ते में भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आप डिनायल मोड में होते हैं जर्नी के स्टार्टिंग में, इसलिए आप क्लियरली उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए आप उस चीज़ को क्लियरली फील नहीं कर पाते। जैसे जैसे आप जर्नी में मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप उस चीज़ को फिर क्लियरली जो है फील करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए होता है इनर वर्क का इम्पोर्टेंस इस जर्नी के अंदर इतना ज़्यादा, और इसी को ही कहते हैं 5D में कनेक्ट होना, एनर्जेटिकली कनेक्ट होना। ठीक है, तो इस तरह से आपका 5D में कनेक्शन जो है वो हर टाइम के साथ जो है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। ठीक है, हमेशा से आपका कनेक्शन तो था, बट उसको स्ट्रांग बनाना आपका काम है, उसको उस लेवल पे लेके आना जहां आप क्लियरली उसको फील कर सकते हैं, वो आपका काम है। फिर क्या होता है, जब आप मेडिटेशन में होते हैं, जब आपका चित्त शांत होता है, या फिर जो एक ड्राउजी स्टेट होती है ना डीप स्लीप में जाने से पहले, जब आप लेट जाते हैं और नींद में हल्के जाने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे एक ड्राउजीनेस की स्टेट होती है। उस स्टेट के अंदर आपको वो मैसेजेस कैच होते हैं, आपको उनकी मूड फीलिंग सब कैच होगा, आपको सब समझ आएगा। इसलिए कहा जाता है कि रात को जब दिन भर ट्विन कुछ भी करेंगे, इधर उधर की भागदौड़ दुनियादारी जो भी करेंगे, लेकिन रात को जब वो सोते हैं तो उनको सोने से पहले अपने ट्विन की याद जरूर आती है। वो इसीलिए आती है, वो याद नहीं होती, वो उनका उस टाइम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जो उस टाइम चैनल ओपन हो जाते हैं और वो स्ट्रेट कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका चित्त शांत होता है। दिन भर की भाग दौड़ से लोगों की जो चहल पहल होती है, उसके बाद उनका दिमाग शांत होता है, तब वो कनेक्शन उनका उतना स्ट्रांगली जो है कनेक्ट हो पाते हैं वो लोग। ठीक है, तो कई को तो ऐसा भी होता है कि जो है फिजिकली भी वो फील कर पाते हैं। ठीक है, जैसे उनको टच फील होता है अपने ट्विन का, जैसे उनको हग फील होता है, उनको उनको सब कुछ फीलिंग आती है वो वाली, जैसे ये चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। ठीक है, कईयों के साथ इस लेवल पे भी जाके टेलीपैथी होती है, और अधिकतर के साथ होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि दोनों जो है सेम फ्रीक्वेंसी शेयर करते हैं, एनर्जी लेवल पे वो सेम होते हैं, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए उनका हर टाइम कम्युनिकेशन होता है। बस उनको फीलिंग ऐसी स्टेट में आती है जब उनको वो शांत होते हैं, जब वो लेटते हैं, सोने की स्टेट में होते हैं, या जो लोग अवेयर हैं वो जब मेडिटेशन करते हैं, तब वो इजीली और बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो कितनी भी दूरी हो ट्विन्स के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि वो कभी दूर होके भी दूर नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा टच में रहते हैं। ठीक है, उनको हर फीलिंग कैच हो सकती है, आपकी हर बात उनको पता होती है, हमें एक दूसरे की हर बात पता होती है। वो उनके लव को, फियर को, एंगर को, सैडनेस को, सबको फील कर सकते हैं एक दूसरे की। इसीलिए तो होता है कि आप क्यों आप अपने ट्विन से किसी बात को लेकर नाराज़ नहीं रहे। देखो कितना ज़्यादा आपके साथ बुरा बिहेव भी कर देंगे, गुस्सा भी कर देंगे, आपको समटाइम्स बहुत रूड बिहेवियर भी कर देंगे, लेकिन किस लिए आपको वो गुस्सा नहीं रह पाता? क्योंकि आपको एनर्जेटिक लेवल पे पता होता है कि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ये चीज़ का डर लग रहा है, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको इस चीज़ का आपको पता है। वो मुंह से कह रहे हैं कि नहीं मैं किसी और को प्यार करता हूँ, लेकिन आपको पता है कि वो आप ही से प्यार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए तो होता है क्योंकि आप उनकी फीलिंग्स को हर वक्त कैच कर पाते हो, हर वक्त। जिसको मैं बार बार कहती हूँ अपनी वीडियोज़ में, बात के पीछे की बात आपको पता होती है।
सामने मुंह पे बंदा कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपको हमेशा पता है कि वो पीछे, उसके पीछे क्या है, क्या चीज़ है। इसीलिए तो चेजर जब रनर उसको बुरी तरह से झिड़क देगा, उसको बता देगा कि मैं किसी और के साथ हूँ, मुझे छोड़ दो, तब इसीलिए तो ऐसा होता है कि चेजर फिर भी यकीन नहीं कर पाता, उसको फिर भी चेज करता रहता है, उसको फिर भी, क्योंकि उसको पता होता है कि ये आउट ऑफ फियर बात कर रहे हैं, या आउट ऑफ किसी और, आउट ऑफ ये किसी सोसाइटी के डर की वजह से, या किसी और वजह से, या किसी और ईगो का इनका कोई इशू है, इसकी वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अपने ट्विन से ये जो बात कही जाती है कि आप कभी भी उनसे एंग्री नहीं रह पाते हो, वो इसीलिए नहीं रह पाते हो। ओके, सो ये था वीडियो टेलीपैथी के ऊपर, ट्विन फ्लेम्स की। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप कमेंट्स करने में कंजूसी मत करा करिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा काम आपको कैसा लगता है, मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। आप बताते हो, मुझे पता है, लेकिन थोड़े से कमेंट्स और आने चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और लोगों को मोटिवेशन मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच।